किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी हेल्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल अपीयरेंस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के पास संसार के समस्त ऐश्वर्य उपलब्ध हैं, समस्त भोग उपलब्ध हैं, किंतु उस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य नहीं है, तो ऐसे में वह समस्त भोग, समस्त ऐश्वर्य उसके लिए व्यर्थ हैं। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऐसे में वह व्यक्ति अपने जीवन में पराक्रम ही नहीं कर पाएगा और पराक्रमहीन व्यक्ति नपुंसक कहलाता है। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के पास हेल्थ भी है, स्ट्रेंथ भी है, किंतु अच्छी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आजीवन अपने मन में एक टीस रहेगी कि मैं क्यों बहुत सुंदर नहीं हूँ, क्यों मैं ऐसा दिखता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी हेल्थ और फिजिकल अपीयरेंस का कारक ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली में मंगल जब बली होता है तो जातक को अच्छी हेल्थ प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है और एक स्पोर्टी लुक, एक फिजिकल अपीयरेंस भी प्रदान करता है। आप देखेंगे जितने भी एथलीट होते हैं, जितने भी आर्मी कमांडर होते हैं, जितने भी गुड लुकिंग पर्सन होते हैं, मोस्टली उनकी जन्म कुंडली में आपको मंगल बली मिलेगा ही मिलेगा। मंगल वह शक्ति है जो कि रक्त के रूप में हमारे संपूर्ण शरीर में विराजमान है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को लाल रक्त कणिकाओं का कारक माना गया है। मंगल वह साहस है जो कि हमें जन्म से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को आप कितनी भी ट्रेनिंग दे लीजिएगा, आप कितना भी उसको मार्शल आर्ट सिखा लीजिएगा, किंतु अगर उस व्यक्ति के अंदर जन्म से मंगल के साहस प्रदान करने वाले गुण नहीं हैं, तो ऐसे में वह व्यक्ति कभी भी लड़ नहीं पाएगा। मंगल को किसी भी पुरुष की पौरुष शक्ति का कारक ग्रह माना गया है। अगर किसी भी पुरुष के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, पौरुष शक्ति स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा, उस व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ प्रभावित होगी। इसलिए किसी भी जन्म कुंडली में मंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में अगर मंगल बली ना हो तो संसार के समस्त सुख, समस्त ऐश्वर्य व्यक्ति के लिए व्यर्थ हैं। कितना भी धन आप कमा लीजिएगा, किंतु फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल अपीयरेंस और हेल्थ ना होने पर वह समस्त धन व्यर्थ है। इसलिए जन्म कुंडली में मंगल का बली होना अपने आप में एक ईश्वर का आशीर्वाद है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मंगल को हनुमान जी का स्वरूप, हनुमान जी का कारक माना गया है। मंगल ग्रह के लिए जितनी भी रेमेडीज़ की जाती हैं, अधिकांशतः वो हनुमान जी से संबंधित होती हैं। हनुमान जी के लिए जितने भी व्रत उपवास किए जाते हैं, अधिकांशतः वह मंगलवार को किए जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी स्वयं साहस का प्रतीक है। और हनुमान जी और मंगल का संबंध समझने के लिए हनुमान जी के जीवन को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से मंगल हमारे जीवन में उन्नति और पतन का कारक भी बन जाता है। बाल समय में हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा चंचल थे। वो अपनी शक्ति के मद में, अपने बल के मद में ऋषियों को कई बार परेशान करते थे, उनका सामान नदी में फेंक आते थे। तो ऐसे में भृगुवंशी ऋषियों ने उनको श्राप दिया था कि आप अपना बल भूल जाएंगे। श्राप मिलने के बाद हनुमान जी की माता जी ने जब ऋषियों से प्रार्थना की, तब उन्होंने श्राप मुक्ति का एक साधन सुझाया कि जब भी आवश्यकता पड़ने पर कोई हनुमान जी को उनका बल याद दिलाएगा, तब उनको अपनी समस्त शक्तियाँ याद आ जाएंगी। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि मंगल अगर जन्म कुंडली में अत्यधिक बली हो और उसकी शक्ति को कंट्रोल ना किया जाए, तो कई बार मंगल हमारे ही पतन का कारण बन जाता है। क्योंकि मंगल गुस्सा भी है, मंगल शक्ति है। तो शक्ति का अगर अतिरेक, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल अत्यधिक बली है, शक्ति का अतिरेक है, तो ऐसे में यही मंगल उस व्यक्ति को किसी ऐसे मार्ग की तरफ अग्रसर कर सकता है जिसमें उसका पतन निश्चित है। अधिकांशतः आप देखेंगे जो अत्यधिक बली मंगल वाले लोग होते हैं, वो कई बार यंग एज में ही किसी क्रिमिनल
माइंड पर्सनालिटी के साथ जुड़ जाते हैं या किसी ऐसे गुट के साथ जुड़ जाते हैं। आपने पीछे मुक्केबाज, कुश्ती प्लेयर सुनील या सुशील, कुछ ऐसा नाम था, उनके बारे में सुना होगा, जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए और उसके बाद वे एक हत्या के आरोप में पकड़े गए। तो ये होता क्यों है? तो देखिएगा, मंगल ने आपको शक्ति दी, मंगल ने उनको शक्ति दी और इसलिए वे एक एथलीट बन पाए। अब वह शक्ति जब बहुत ही अत्यधिक उग्र हो जाती है तब व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ऐसे काम पर ले जाती है जिससे उसका पतन हो जाता है, क्योंकि शक्ति का अतिरेक होगा तो व्यक्ति या तो दूसरे को मारेगा या खुद मरेगा। तो इसलिए जितने भी गुंडे होते हैं, जितने भी इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, उनकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा बली मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र की सहायता से किसी जन्म कुंडली में मंगल की इस स्ट्रेंथ को समझ के उसको किसी सही पॉजिटिव दिशा में डाइवर्ट करके व्यक्ति को ऐसे गलत मार्ग पर जाने से बचाया जा सकता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की सहायता से अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल अति निर्बल है, पीड़ित है, तो वहां पर उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देकर मंगल की शक्ति को बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है। आगे जब हनुमान जी भगवान श्री राम के आदेश पर माता सीता की खोज में गए, तब समुद्र तट पर जाकर संपूर्ण वानर सेना इस असमंजस में पड़ गई कि इस बड़े सागर को कैसे लांघा जाए। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बलि याद दिलाया और फिर हनुमान जी ने उस सागर को पार किया। यहां से यह शिक्षा मिलती है कि मंगल वाले जातक कई बार अपनी शक्ति के अतिरेक में अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अगर उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए तो उनकी वह शक्ति ना केवल उनके लिए बल्कि जन कल्याण के लिए भी मार्ग सुलभ कराती है। तो जन्म कुंडली में मंगल किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों के प्रभाव में बैठा है, इसको देख और समझकर मंगल की शक्ति का पॉजिटिव उपयोग किया जा सकता है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में वेपन माना गया है। अब वेपन का काम क्या है कि वेपन हमेशा घातक ही होता है किसी ना किसी के लिए। अगर आपके हाथ में चाकू है और आप उसको गलत तरीके से यूज़ करें, कई बार आपको भी चोट दे सकता है, वरना सामने वाले को चोट देने की शक्ति तो रखता ही है। इसलिए अगर मंगल जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में पीड़ित है तो ऐसे में या तो सामने वाले को मारने की शक्ति देगा या जातक को खुद ही घायल कर देगा। तो इसलिए जन्म कुंडली के किस भाव में मंगल का प्लेसमेंट है, उस अनुसार मंगल की शक्ति को समझ के अगर जीवन में कार्य किया जाए तो ऐसे में सफलता बहुत ही सकारात्मक तरीके से निश्चित हो जाती है। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे लोग अपने शरीर को ही एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रथम भाव शरीर का भाव है और मंगल, जैसे कि मैंने बताया, शक्ति का कारक है, वेपन का कारक है। तो उनका शरीर ही उनके लिए एक वेपन बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब लगन में मंगल बैठता है तो ऐसे अधिकांश से जातक पुलिस आर्मी की तरफ आकर्षित होते हैं, जहां पर कि वे अपने शरीर को हथियार की तरह यूज कर सकें या फिर अपने शरीर से किसी हथियार को चला सकें। मंगल जब लगन में बैठता है तो ऐसे जातक के चेहरे पर कई बार चोट का निशान देता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मंगल का अगर अतिरेक हो जाता है तो वह खुद को भी नुकसान देता है और सामने वाले को भी नुकसान देता है। तो ऐसे में मंगल लग्न में बैठकर जातक के फेस पर कहीं ना कहीं चोट का निशान देने में सक्षम होता है। मंगल अगर लग्न में बैठा है तो हम अक्सर ऐसे जातकों को सलाह देते हैं कि ऐसे जातक जिम जाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों, क्योंकि अगर वो अपनी उस एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिवली यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मंगल आपको नुकसान देगा। मंगल अगर लगन में बैठा है, ऐसा जातक पुलिस या आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा तो डेफिनेटली ऐसा जातक किसी न किसी क्रिमिनल गुट के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मंगल आपको वो एनर्जी दे ही रहा है।
कि आप किसी तरह से वेपन से कनेक्ट हों। मंगल अगर लगन में बैठा है तो हम ऐसे जातकों को सलाह देते हैं कि आप स्पोर्ट में जुड़ जाइएगा, आप एथलीट बन जाइएगा, ताकि आपके शरीर में जो रक्त का प्रभाव है, जो साहस है, वो पॉजिटिव तरीके से आपके और देश के काम आ सके। मंगल अगर लगन में बैठा है तो ऐसे जातकों के पास बहुत ही ज़बरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ होती है और इसलिए अधिकांश से ऐसे जातक लाइफ टाइम फिट पाए जाते हैं। ऐसे जातकों का शरीर भी अगर आप देखेंगे तो एकदम स्पोर्ट लुक वाला होगा, कहीं से भी थुलथुला टाइप का शरीर नहीं होगा, कहीं से भी लटका हुआ शरीर नहीं होगा। इन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ रेयरली ही देखे जाते हैं और अगर देखे जाएंगे तो गंभीर लेवल पर देखे जाएंगे, क्योंकि अगर मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ नहीं किया तो आपके शरीर में जो रक्त प्रभाव है वो असंतुलित होकर आपको हार्ट प्रॉब्लम देगा, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम देगा, फलस्वरूप ऐसे लोगों को ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें होंगी। जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में जब मंगल बैठता है तो ऐसे लोग अपनी वाणी को एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं। आप देखेंगे ऐसे लोग जब भी कुछ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एक तीखापन होगा जो कि सामने वाले को अंदर तक चीरता चला जाएगा। ये 100 की एक बात बोलेंगे किंतु बात ऐसी बोलेंगे कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को बातों ही बातों में चोट देनी हो तो द्वितीय भाव के मंगल वाले जातकों से अधिक कोई नहीं दे सकता। द्वितीय भाव के मंगल वाले जातक कई बार बहुत ही कड़वी बातें कह देते हैं, इसलिए इन लोगों को अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये अधिक से अधिक मौन रहें, जहाँ बहुत ही आवश्यकता है वहाँ पर बोलें, क्योंकि कई बार आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द आपके पूरे जीवन को तबाह करने में सक्षम होता है। आपने किसी व्यक्ति को ऐसी कोई बात कह दी जो उसको इतनी छुप गई कि वह उसकी अंतर आत्मा को छेद कर निकल गई, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन आपका शत्रु हो सकता है। तो बेहतर है कि आप मौन रहें। मंगल द्वितीय भाव में अगर बैठा है तो ऐसे लोगों को अपने परिवार में कई बार उनकी वाणी की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, परिवार के लोग ही कई बार उनके खिलाफ हो जाते हैं। मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो ऐसे लोगों को परिवार से कई बार बहुत ही अच्छी ज़मीन जायदाद भी प्राप्त होती है। मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्टर होते हैं। हालांकि फैमिली इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करती, किंतु फिर भी ये किसी न किसी प्रकार से हमेशा अपनी फैमिली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर मंगल है तो ऐसे जातकों के हाथ ही उनके लिए वेपन होते हैं। ऐसे जातकों के पास कोई ना कोई ऐसा हैंड स्किल हो सकता है जिसके चलते वो अपने जीवन में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। तृतीय भाव में अगर मंगल बैठा है तो ऐसे जातकों को अक्सर ये सलाह देता हूँ कि वो अपनी जेब में या अपने पास कभी भी कोई वेपन नहीं रखे, क्योंकि गुस्से में अगर आपकी जेब में कोई वेपन रखा है और आपने किसी पर चला दिया तो आपको आजीवन उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तृतीय भाव में अगर मंगल बैठा है तो ऐसे जातकों का अपने भाई बहन और अपने मित्रों के साथ अक्सर विवाद रहता है। तृतीय भाव में अगर मंगल बैठा है तो जातक का जो फ्रेंड सर्किल होगा वो कहीं ना कहीं आर्मी, पुलिस या बहुत ही ज़्यादा साहसी लोगों से जुड़ा हुआ होगा और कई बार इसी वजह से, इस फ्रेंड सर्किल की वजह से भी जातक को कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा है तो ऐसे जातक के विचार ही उसके लिए एक वेपन का काम करते हैं। ऐसा जातक बहुत ही अच्छी प्लानिंग्स बना सकता है, बहुत ही गहरी सोच रख सकता है कि किस तरह से कहाँ पर क्या चीज़ मैनेज करनी है, और उसका वो मैनेजमेंट स्किल है उस जातक के लिए एक वेपन का काम करता है, जिसके चलते वो पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है। हालांकि इस भाव में मंगल को सर्वाधिक कमज़ोर माना गया है। उसको कमज़ोर इसलिए माना गया है कि क्योंकि कई बार आपके मन के ऊपर आपके विचार, आपका साहस, आपकी शक्ति हावी हो जाती है, और जब किसी व्यक्ति के विचारों के ऊपर उसका
साहस, उसकी शक्ति हावी हो जाए तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक विध्वंसकारी हो जाता है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अपने लिए इस प्रकार से कि ऐसा जातक डिप्रेशन में जा सकता है, ऐसा जातक अनरेस्ट की कंडीशन में जा सकता है, क्योंकि अगर विचार शांत नहीं होंगे तो जातक कभी भी शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकता। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर मंगल हो तो जातक अपनी शिक्षा को ही अपना वेपन बना लेता है। आप देखेंगे जो भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी शिक्षा से समाज का उत्थान किया है, अपना उत्थान किया है, ऐसे लोगों की जन्म कुंडली के पंचम भाव से किसी न किसी प्रकार से मंगल संबंध बना ही रहा होगा। पंचम भाव में अगर मंगल बैठा है तो जातक की संतान भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, किंतु कई बार संतान बहुत ज़्यादा गुस्सेल होती है, जिस वजह से भी जातक को अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल को अत्यधिक बली माना गया है, क्योंकि छठा भाव उपच्य भाव है और यहाँ पर बैठने वाले पाप ग्रह अपने आप में बली हो जाते हैं। तो छठे भाव में जब मंगल बैठता है तो जातक को शत्रुहंता बना देता है। ऐसे में जातक अपने शत्रुओं को कभी भी चैन से बैठने ही नहीं देता। जिस भी जातक के 6 भाव में मंगल होगा उस जातक के शत्रु उससे अक्सर डरते हैं। और छठा भाव क्योंकि रिस्क का है, कंपटीशन का है, तो ऐसे जातक किसी भी बड़े से बड़े रिस्क को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। किंतु यहाँ पर जातक की यह नेचर, यह टेंडेंसी ही कई बार उनको बड़े कोर्ट केसेस में फंसा देती है, बड़े कर्ज में फंसा देती है। कुछ ज्योतिष पद्धतियां मानती हैं कि मंगल कर्ज का कारक है, किंतु मंगल को कर्ज का कारक जन्म कुंडली के सभी भावों में नहीं कह सकते। जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल को उस तरह की कंडीशन पैदा करते हुए देखा गया है कि छठे भाव में अगर मंगल बैठा है तो जातक छठे भाव से संबंधित रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेता है। छठा भाव कर्ज का भी भाव है, मंगल यहाँ पर बैठेगा और जातक को रिस्क लेने की क्वालिटी देगा, टेंडेंसी देगा। तो जातक कई बार पैसे के मामले में इतना बड़ा रिस्क ले लेता है कि जातक गहरे कर्जे में फंस जाता है और उस कर्जे को कई बार उतार ही नहीं पाता। तो अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल बैठा है तो यहाँ पर आप अपने इस रिस्क लेने की टेंडेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कर्ज लेने से पहले उसको उतारने के बारे में सोचिएगा। किसी से लड़ने से पहले, किसी के ऊपर कोर्ट केस करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिएगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल व्यक्ति के वैवाहिक सुख में कई बार बाधा देता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुख का भाव है और विवाह जो है सामंजस्य है। विवाह कभी भी उस स्थिति में नहीं चल सकता कि जबकि एक व्यक्ति एडजस्ट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करे। तो सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है तो जातक का जो स्पाउस होता है कई बार वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है या जातक अपने स्पाउस पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो जातक को अपने उस डोमिनेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सामंजस्य के साथ विवाह को चलाने की ज़रूरत है। सप्तम भाव साझेदारी का भी है, तो अपने व्यापारिक साझेदारी में भी आप इस नेचर को अप्लाई कीजिएगा कि व्यापार में साझेदारी बराबरी की होती है। आप वहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर को, आपके वर्क पार्टनर को बराबरी का सम्मान दीजिएगा ताकि आपकी ये पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सके। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल एक तरह से पागल सांड की तरह, छुट्टे सांड की तरह बिहेव करता है। सेक्सुअल लाइफ में तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ देता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपकी सेक्सुअल एनर्जी का अतिरेक कर देता है। सप्तम भाव में भी कई बार ये इशू देता है। सप्तम भाव में भी अगर मंगल बैठता है तो जातक के सेक्सुअल अर्ज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इसलिए इन दोनों भावों के मंगल को गहरा मांगलिक कई बार मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर मंगल सप्तम और अष्टम भाव में है तो ऐसे जातक के साथ विवाह करने से पहले जन्म कुंडली का मिलान करना अत्यधिक ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिएगा एक पार्टनर की सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और दूसरे की उतनी नहीं है, तो यह भी वैवाहिक जीवन में कई बार बड़ी परेशानियों का कारण बन जाता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठेगा तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, तो वहाँ पर काम का यह अतिरेक भी व्यक्ति के नाश का कारण बन जाता है।
क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ऐसा लोग अगर छुट्टे सांड की तरह हर लड़की को गलत निगाह से देखेगा, हर स्त्री को काम की निगाह से देखेगा, तो सीधी सी बात है उसकी सोशल इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है और यहाँ पर मंगल जब बैठता है तो व्यक्ति को उसके इन गलत कामों की वजह से ही मृत्यु का रास्ता सुलभ कराने की कोशिश करता है। इसलिए अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो ऐसे जातक को किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में ज़रूर जानना चाहिए जिससे कि वो पूरी तरह से काम विकारों से विमुक्त हो सके, अथवा जातक को मेडिटेशन और अध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए और पूरी ईमानदारी से जुड़ना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म से जुड़ने वाले तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मन में राम बगल में छुरी, इधर आश्रम चल रहे हैं, उधर स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा चल रही है। तो ईमानदारी के साथ आप आध्यात्म से जुड़िएगा, इस काम की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए जुड़ेगा, तब निश्चित तौर पर यह मंगल आपके जीवन में सभी प्रकार की उन्नति के साधन खोल देगा। नवम भाव में मंगल अगर बैठता है तो ऐसे लोग बहुत ही बढ़िया वास्तुकार हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बढ़िया से मंदिर आदि के कंस्ट्रक्शन से जुड़ सकते हैं। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने ज्ञान का बहुत ही पॉजिटिवली उपयोग कर सकते हैं, अपने ज्ञान को एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। हायर लेवल पर ऐसे लोग अपनी स्टडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नवम भाव में अगर मंगल बैठा है तो यहाँ पर जातक को ज़रूरी है कि वह अपने ज्ञान के अहंकार को कंट्रोल करके रखे, क्योंकि ज्ञान का और आध्यात्म का अगर व्यक्ति को अहंकार हो गया तो वहीं उसका पतन हो जाता है। तो नवम भाव के मंगल वाले जातक अपने ज्ञान को समाज हित के लिए उपयोग करें, किंतु उसका कभी अहंकार ना करें। दसम भाव में मंगल अगर बैठता है तो यहाँ पर मंगल जातक को सर्वाधिक सुंदर फल देने में सक्षम होता है, क्योंकि दसम भाव रण क्षेत्र है और मंगल स्वयं में एक सैनिक है, एक सेनापति है, एक कमांडर है। तो यहाँ पर जब भी मंगल बैठेगा तो जातक को आर्मी से जोड़ेगा, पुलिस से जोड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ेगा। और यहाँ पर अगर मंगल बैठा है और आप आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं जुड़ पाते, तब ऐसे में आपको किसी ऐसे प्रोफेशन से जोड़ेगा जो कि कहीं ना कहीं हार्ड मटेरियल से कनेक्ट करता हो। इसलिए ऐसे लोग जिनका दसम भाव में मंगल है और वो आर्मी पुलिस से नहीं है, तो ऐसे लोग बिल्डिंग मटेरियल लाइन में मिलेंगे या हार्डवेयर से रिलेटेड लाइन में मिलेंगे या फिर हैवी मशीनरी से रिलेटेड किसी लाइन में मिलेंगे। और अगर मंगल दसम भाव में बैठा है, वहाँ पर आप अपने प्रोफेशन में ईमानदार नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर यह मंगल आपको बड़ा नुकसान देगा। आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी होते हैं जिनके अननेसेसरी बहुत ज़्यादा शत्रु हो जाते हैं। उसका रीज़न कई बार ये भी होता है कि यहाँ पर आपको मिली प्रशासनिक शक्ति का आप बहुत ही अच्छी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को और उनके कामों को करने में बहुत ज़्यादा बाधा को उत्पन्न कर रहे हैं, अननेसेसरी किसी की लाइफ में ट्रबल उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसमें आपकी लाइफ में वो शत्रु उत्पन्न होते जाते हैं और लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं। लाभ भाव में जब भी किसी जातक के मंगल बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति को लाभ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेडी बना देगा। उसकी वही ग्रीडीनेस कई बार उसकी लाइफ की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है, उसके पतन का कारण बन जाती है। ऐसे लोग अपने पैसे को हथियार की तरह यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों की कई बार एक सोच होती है कि पैसा है तो सब कुछ है और पैसे से वो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, इसलिए वे पैसा कमाते भी बहुत हैं और खर्च भी बहुत करते हैं। किंतु पैसे के पीछे भागना, शक्ति के पीछे भागना, यह इनकी लाइफ की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। लाभ भाव में मंगल बैठा है तो ऐसे लोग पैसे के अलावा पावर के पीछे ही बहुत ज़्यादा भागते हैं और उनका जो मोस्टली पैसा खर्च होता है उस पावर को गेन करने के लिए खर्च होता है। ऐसे लोग बड़े पॉलिटिकल लोगों से कनेक्शन बनाकर रखेंगे, बड़े ऑफिसर से कनेक्शन बनाकर रखेंगे और वो कनेक्शन, वो ग्रीडनेस ही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। द्वादश भाव में मंगल कई बार देखा गया है कि जातक को बहुत ज़्यादा साहस नहीं देता,
बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं देता, उसको कई बार लेट इट गो की पर्सनालिटी दे देता है, और उस लेट इट गो की पर्सनालिटी के कारण भी उनकी लाइफ में कई बार बड़ी ट्रबल्स आ जाती हैं। क्योंकि अगर आप हर किसी को माफ़ करके चलेंगे, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप कभी भी साहस नहीं करेंगे, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके मुंह में विषैले दांत नहीं हैं तब भी आपको फुंकारना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आपके दांतों से नहीं बल्कि आपके काउंटर करने की क्षमता से डरते हैं। तो 12th हाउस में अगर मंगल है तो आप कम से कम काउंटर करना ज़रूर सीखिएगा, आप सामने वाले को रिप्लाई करना ज़रूर सीखिएगा, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएँ। तो इस तरह से जन्म कुंडली के किस भाव में मंगल बैठा है, उस भाव के अनुसार आप अपनी स्ट्रेंथ को जानकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और वीकनेस को कंट्रोल कर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।